तुम G20 के नाम पे जो एक तरह से अय्याशी कराई जा रही है इस देश में, उसको अय्याशी कहेंगे। अय्याशी का मतलब केवल कोई तवाइफ नचवाना नहीं होता। अय्याशी का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी जितनी चादर है उसको, उसकी परवाह नहीं कर कर उससे ज्यादा पैर फैलाएं। हमने सैकड़ों गाड़ियां सिर्फ भारत से ही नहीं, लग्जरी गाड़ियां वो भारत से ही नहीं विदेशों से मंगाई है, जिनका रोज का किराया 1 लाख रुपया होगा। और हम उस वक्त में ये कर रहे हैं कि नेदरलैंड से हमने जो ट्यूलिप, एक काफी महंगा पौधा होता है, उसकी हजारों उसको ट्यूलिप के पौधे मंगाए हैं। हमने 3 दिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के अंदर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब बंद करा दिए हैं उनकी, ताकि कोई सड़क क्रॉस ना कर सके, कुछ और दिखे नहीं। भारत में लोग रहते हैं, ये हम काले लोग, ब्राउन लोग, किसी साहब लोग जो आ रहे हैं उनमें से किसी को दिखे नहीं, ये हालत की गई है। हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट जो हैं, वो अपने लोगों की, भारतीयों की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं। और किस किस को बुला रहे हैं? ये तो उनकी भद पीटने से थोड़ा बचा दिया है। जो चीन का राष्ट्रपति है वो खुद नहीं आ रहा है। यानी वो कितने लाखों हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पर कब्जा है। उसने जो है हमारे अरुणाचल और हमारे अक्साई चीन के पूरे इलाके को अपने नक्शे में दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको बुला रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आजकल सूरत हाल मुल्क की बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन का ऐलान करा दिया है और इंडिया अलायंस जो है वो भी अपनी तैयारी में है। देश पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुका है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा लगता है कि बहुत ही अनसर्टेन है। इस 18 से 22 तारीख के सेशन में प्रधानमंत्री जी क्या कुछ करने वाले हैं, चूंकि बहुत से फैसलों के बारे में उन्होंने बिफोर टाइम अपने कैबिनेट के साथियों तक को नहीं बताया। ये बात बहुत ही मशहूर है। अब क्या कुछ होने वाला है, ऐसा लगता है कि सभी सांस रोक करके इंतजार करें और देखें कि आखिर सरकार क्या करने वाली है। इसके अलावा नफरत का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हुई है जिसमें आरएसएस के एक बहुत ही अहम आइडियोलॉग हैं कृष्ण गोपाल, उन्होंने बहुत कुछ बोला है। वो क्या कुछ है, इस सब पर जानकारी के लिए और गहराई से बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शमसुल इस्लाम साहब, जो राइटर, थिंकर और आरएसएस की सियासत, आरएसएस की हकीकत, उसको जितनी गहराई से आप जानते हैं शायद ही कोई हो। और ये बात कुछ जानने वाले कहते हैं कि शायद आरएसएस हेडक्वार्टर में भी इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। जो तारीख है इनकी, उसके बारे में काफी अच्छी जानकारी है, बहुत सी किताबें लिखी हैं और जो मजहब की बुनियाद पर नेशनलिज्म की बात होती है उसको वो हमेशा अपने आर्गुमेंट के साथ रिजेक्ट करते हैं और बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये 18 से 22 तारीख वाला जो सेशन का वो है, आपको क्या कुछ अंदाज है? कहीं कुछ इशारे, कहीं कोई चीज ऐसी है जिसमें कुछ समझने के लिए आसानी हो को क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सच तो ये है कि कोई भी अनुमान लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि मोदी जी किस वक्त क्या कर सकते हैं कोई नहीं जानता है। और एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश मोदी हो, मोदी पूरा देश हो, तो आप जो कैबिनेट की बात कर रहे थे, वो कैबिनेट कैसे अलग से कुछ हो सकती है? कैबिनेट इज मोदी, मोदी इज कैबिनेट। तो वो कौन उनका एडवाइजर है, कौन उनको मशवरा देता है, वो अगर कोई होता या उनका कोई सखी साथी होता, उनके जो मंत्री हैं उनके साथ ही कोई उस तरह की
उस तरह का उनका दोस्त होता, उनका जो कैबिनेट है, तो वो उनको शायद कम से कम यही बताता। अभी हम सेशन पर आएंगे, ये 4-5 दिन का जो सेशन हो रहा है, कि जो देश की तरफ से एक काफी हमारा बड़ा देश जिसमें काफी गुर्बत है, काफी बेरोजगारी है, काफी महंगाई है, उसके अंदर कम से कम ये उनको मशवरा देता कि तुम G20 के नाम पे जो एक तरह से अय्याशी कराई जा रही है इस देश में, उसको अय्याशी कहेंगे। अय्याशी का मतलब केवल कोई तवाइफ नचवाना नहीं होता। अय्याशी का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी जितनी चादर है उसको, उसकी परवाह नहीं कर कर उससे ज्यादा पैर फैलाएं। तो ये जो कुछ हो रहा है, कम से कम ये बताते कि भाई इससे पहले भी 6-7 प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इस तरह का कभी कुछ नहीं किया। आप ये क्या कर रहे हैं? वो अभी बाद में मौका रहेगा तो हम उस पर बात करेंगे। फजूल खर्ची, उसको फजूल खर्ची कहना तो बहुत कम करके आंकना होगा उस सबको। तो वही उनको मशवरा देते कि भाई इसको इतना इतना हाई फाई के दुनिया में आज तक किसी ने प्रेसिडेंट ने, G20 के प्रेसिडेंट ने नहीं किया, वो हम करेंगे। तो ये बात जो है, जब खर्चे की बात हो तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो खैर ये जो सेशन है, मुझे जो लग रहा है कि, और मैं माफी चाहूंगा अगर वो गलत साबित हो जाए या वो पूरा ना उतरे, कि ये जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें कुछ दखल करने का सा करेंगे। मेरी जो रीडिंग है वो ये है कि मोदी जी का जो जादू है वो चल नहीं रहा है। वो जादू चल नहीं रहा है। और ये भी जो सिलसिला शुरू हुआ है कि हमको चुनाव एक साथ कराने चाहिए, इसके बारे में वो कदम कोई उठाएंगे। और जो तुरंत जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों के, उसको रुकवाने का कुछ ना कुछ इंतजाम वो करेंगे। तो ऐसा लगता है। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये कुछ ऐसे कानून बनाकर बिना धारा 300 राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति जो 352 का इस्तेमाल किए बिना आपातकालीन घोषित करेंगे, तो वो भी किया जा सकता है। और उसकी सुगबगाहट जो है हमें अभी यूपी के अंदर दिख रही है। आज यूपी में सुबह से जो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि BHU का भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा, उसके दफ्तर पर 85 पुलिस वालों ने घेर लिया, उनके सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उसके जो एक्टिविस्ट हैं। और वहां पर जो उनकी जो पूरे दफ्तर को सील कर दिया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, उनके फोन ले लिए गए हैं। और उसके साथ ही साथ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण जी ने की थी, उसकी जो सेक्रेटरी हैं यूपी की, उनके घर पर छापे पड़े हैं, उनके दफ्तर पर छापे पड़े हैं। और उनको भी गिरफ्तार करके उनके पति जो खुद वकील हैं, विश्वविजय सोनी और रितेश, उनको कहीं लेकर गए हैं। और राजेश आजाद एक और हैं जो हमारे साथी शायद जानते होंगे कि खिरियाबाग आजमगढ़ के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर जो एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन कब्जे में की जाएगी, जो बहुत उपजाऊ जमीन है, उस पर किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो उसमें जो हिस्सेदार है राजेश आजाद, उनको भी गिरफ्तार करके NIA लेकर गई है। यानी NIA का होना वो। और किस वक्त में गिरफ्तारी हो रही है? जिस वक्त के अंदर हम सारी दुनिया के जो नेता हैं G20 के, उसमें लगभग 30 दिल्ली और उसके आसपास के जो 7-8 सितारा होटल हैं उनको बुक कराया है। हमने सैकड़ों गाड़ियां, सिर्फ भारत से ही नहीं, लग्जरी गाड़ियां वो भारत से ही नहीं विदेशों से मंगाई है, जिनका रोज का किराया 1 लाख रुपया होगा। और हम उस वक्त में ये कर रहे हैं कि नेदरलैंड से हमने जो ट्यूलिप, एक काफी महंगा पौधा होता है, उसकी हजारों उसके ट्यूलिप के पौधे मंगाए हैं। हमने 3 दिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के अंदर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब बंद करा दिए हैं उनकी, ताकि कोई
सड़क क्रॉस ना कर सके, कुछ और दिखे नहीं। भारत में लोग रहते हैं, ये हम काले लोग, ब्राउन लोग, किसी साहब लोग जो आ रहे हैं उनमें से किसी को दिखे नहीं, ये हालत की गई है। तो ये तो दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसका आप अंदाजा। बहुत जगहों पर तो कपड़े से ढके गए हैं मकान, जहां ऐसा लगता है कि ये गरीबों के मकान नजर नहीं आने चाहिए। हमें याद है जब वो ट्रंप आए थे तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से रास्ते में ये सब कपड़े से और दीवार बना करके ये किया गया था, गुर्बत छुपाने की कोशिश है। वो एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है, इत्तेफाक से मैंने कहीं किसी स्क्रिप्ट में यूज किया तो मैंने उसकी डिटेल पढ़ी थी। अच्छा, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। वो एक बड़े दिलचस्प वो है। और इसमें ऐसे वक्त में जब आप 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वहां ले आए कि 5 किलो अनाज पर वो डिपेंड करने लगे आप ही के मुताबिक, ऐसी वक्त में इतनी फजूल खर्ची के बिल्कुल गैर मामूली है ये। और ये जो हो रहा है भाई साहब, आप ये देखिए, असल में मोदी भारत के शहंशाह हैं, हिंदू सम्राट हैं। अब ये हिंदू सम्राट जो है विश्व सम्राट बनेंगे, विश्व सम्राट बनेंगे। और अब मैं पिछले कई दिन से मुख्तलिफ जगहों पर जो बात कर रहा हूं, मैं इसकी तुलना कर रहा हूं। अंग्रेजों ने दरबार लगाया था 1877 में, 1903 में, 1911 में। ये दरबार, उन दरबारों के अंदर जो दिखावा किया गया था, जिस तरह का किया गया था, उसमें मैं सिर्फ समय कम है 1911 का उदाहरण आपको दूंगा कि सारे कोरोनेशन पार्क बनाया गया था जो किंग्स वे कैंप है अभी, उसके अंदर वहां पर 10,000 लोगों को बैठने का एक मंडप बनाया गया था, 50,000 लोकल लोगों को बैठने का किया गया था। और उसके अगले दिन लाल किले के पीछे झरों का दर्शन था, राजा और रानी आए थे। झरों के दर्शन में 5 लाख लोग जुटाए गए थे। यानी अंग्रेजों की तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज भी जो उनके गुलाम रियायत थी उनकी भी शक्ल देखना चाहते थे, उनको अपनी शक्ल दिखाना चाहते थे। यहां मोदी है हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट जो हैं, वो अपने लोगों की, भारतीयों की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। और किस किस को बुला रहे हैं? ये तो उनकी भद पीटने से थोड़ा बचा दिया है। जो चीन का राष्ट्रपति है वो खुद नहीं आ रहा है। यानी वो कितने लाखों हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पर कब्जा है। उसने जो है हमारे अरुणाचल और हमारे अक्साई चीन के पूरे इलाके को अपने नक्शे में दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको बुला रहे हैं, पाकिस्तान से रोज गाली गलौच होता है, लेकिन उसके साथ आप अमेरिकी राष्ट्रपति एक दिल्ली के सबसे महंगे अस्पताल कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अस्पताल भी 5 सितारा होटल होते हैं, तो वहां पर एक सबसे बड़ा होटल उसके लिए बुक किया गया है। एक बंदा आ रहा है, उसके लिए पूरा होटल बुक है। और एक चीनी राष्ट्रपति के लिए, हालांकि अब उसका प्रधानमंत्री आ रहा है, तो उसके लिए नंबर 2 का या उसके बराबर का ही जो होटल है वो पूरा बुक किया गया है। जिन्होंने हमारे लोगों को, हमारे सैनिकों को मारा है, जिन्होंने सन 1962 के बाद हमारे देश के साथ जो कुछ किया है, उनको आप बुला रहे हैं, उनको आप यहां बुलाकर आप ये क्या। और दूसरी तरफ आप ड्रामा क्या कर रहे हैं कि हम चीन का बना हुआ लैपटॉप नहीं खरीदेंगे। चीन जो है दुनिया में जो भारत में स्टील सप्लाई किया जा रहा है उस पर नंबर 2 पर आ गया है। चीन जो है दवाइयां बनाने का जो सामान है उसमें नंबर 1 पर है हमारे मोदी जी के राज में। 300 गुना 400 गुना चीन के साथ व्यापार बढ़ गया है। लेकिन आप देखिए क्या क्या वो करते रहेंगे। और सच्ची बात यह है कि ये देश कभी ना कभी तो ये जवाब मांगेगा, काजमी जी, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन आप ये देखिए, अंग्रेजों ने जो दरबार किए थे उसमें वो भारत की जनता को बुलाते थे। 5 लाख लोग लाल किले के पीछे 13 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर को किंग्सवे कैंप में दरबार हुआ था। उसके बाद अगले दिन 5 लाख लोग लेकर आए थे वो। और वहां 5 लाख लोगों को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी रेलवे लाइन भी बिछा दी थी कि यहां पर उनकी जो प्रजा है वो आ जाए। हमारा बंदा जो है, हमारा अपना प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रजातंत्र है उसके अंदर जनता बाहर है। और क्या क्या मजाक किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं। ये लॉकडाउन नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस हैं।
सुन लो भैया अंग्रेजी की सुन लो, कोई नई अंग्रेजी सुन लो कि लॉकडाउन नहीं है। अरे 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 साहब, मैं आपको आज की बात कर रहा हूं, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 5 तारीख को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी मुझे जाना था इंडिया गेट के पास एक कोर्ट में, और जी। मैंने ट्रैफिक हेडक्वार्टर को फोन किया। हम्म, मैं इसलिए इसे ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूं कि मैंने आज फोन किया बहुत तकरीबन 10 बजे, और अच्छा। उसमें मुझे ये कहा गया कि इंडिया गेट जो है वो बंद है, रेस्ट्रिक्शन है। फिर दूसरे ने कहा कि आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं, इससे अच्छा मेट्रो से चले जाओ। फिर ये कहा कि देख लो ट्राई करके, शायद खुला मिल जाए, आप पहुंच जाएं। तो खुद पुलिस भी उसको ठीक से नहीं बता पा रही, और इतना इतना डर लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि लोग घरों से निकले ही नहीं। और मेरे जी पास ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, हमारे दिल्ली के आसपास के एक एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट है, जी उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है वीआईपीज के लिए या कुछ फ्लाइट्स के लिए। तो जी उसके आसपास जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनकी विंडोज बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल उनमें से आपको देख भी नहीं सकते बाहर। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। अब मैं जी। उस पर जाना चाहता हूं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। ये तो उन्होंने बहरहाल इसके बारे में और भी चीजें आती रहेंगी। दिल्ली ये यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? ये जो तमाशे हो रहे हैं ये हर लेवल पर हो रहे हैं। और मैं कब से कह रहा हूं कि इस दुनिया में अगर झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का और हिंसा हिंसा की ट्रेनिंग देने का कोई दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है तो वो आरएसएस है। और संडे का जो नारी शक्ति संगम है, और उसमें शर्म की बात यह है कि हमारी सोनाल मानसिंह जैसी हमारी डांसर उसमें मुख्य अतिथि थी। उसमें वहां पर एक शख्स आया, ये कृष्ण गोपाल, ये वही है जिनको जो 4-5 ये मुसलमान इंटेलेक्चुअल थे, इनको ठेका दिया गया था मोहन भगवत की तरफ से मिलने का, ये वही बंदा है। ये अवतरित होते हैं वहां पर, और जो भाषण करते हैं जरा वो सुन लीजिए। महिला नारी शक्ति संगम। और मैं आपसे कहूंगा पहले आप इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं ढूंढूंगा कि इसको कैसे मैं कैसे रिएक्ट कर सका, और क्या क्या कहा जाए उस पर। तो झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का और किसी भी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का जो है, उसमें इसने कहा कि हमारे यहाँ जो भारतीय, यानी जो भारतीय से मतलब उसका हिंदू था, हमारे यहाँ बच्चों की शादी नहीं होती थी, सती नहीं होती थी, विडो की मैरिज पर कोई पाबंदी नहीं थी, हमारे यहाँ इलिटरेसी नहीं थी। ये सब कुछ इस्लामिक इन्वेजन के बाद हुआ, इस्लाम के हमले के बाद हुआ। समझ गए जनाब आप? जी जी जी। यानी इससे पहले आप देखिए आरएसएस के जो कैडर हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के, दो मुसलमानों पर जो गैया को लेकर हमला करते हैं, आप जानते हैं ना कि ये आरएसएस का जो गुरु ऑफ हेट है गोलवलकर ने 61-62 के अंदर ये कहा था कि गौ हत्या हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के साथ हुआ। लोगों को गुलामी के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने सोचा कि हिंदुओं के आत्मसम्मान की से जुड़ी हर चीज का निरादर करो, इसी सोच के चलते गौवध भी शुरू किया गया। ये कितना बड़ा झूठ था जो एक रैशनल बन गया मुसलमानों को मारने के लिए। और सच्ची बात यह है, आप वेदों को उठा लो, आप पुराणों को उठा लो, आप विवेकानंद जी के सारे लेखनी को उठा लो, कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते थे अगर आप गैया का मांस नहीं खाते थे। और ये विवेकानंद जी एक जगह नहीं 100 जगह लिख रहे हैं कि आप अगर गैया का मांस नहीं खाएंगे, आप हिंदू होना तो छोड़िए, आप ब्राह्मण नहीं रह सकते हैं। और अगन्या का मतलब है जो नहीं कटेगा, यानी दूध देने वाली गैया नहीं कटेगी। गोगना का मतलब है आपके यहाँ मेहमान आएगा, भगवान आएंगे, आपके दामाद आएंगे, तो आप गैया भी, बैल भी काटेंगे। इंद्र भगवान की दावत के अंदर लाखों लाखों बैल और ये इस तरह के जानवर काटे जाते थे। लेकिन ये बंदा देखिए क्या बोलकर चला गया। और मैंने सुना तो ये कुछ आरएसएस से जुड़े हुए जो कुछ उस तरह के जिनको आप ये मान सकते हैं कि इनको इलिटरेट कहना भी इलिटरेसी की बेइज्जती होगी, ये सुनते रहते थे। लेकिन ये बंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा औरतों की सभा में भाषण करेगा। अच्छा, अब यहां पर मेरे जहन में जो सबसे पहले सवाल आया कि मैं इसको रिएक्ट कैसे करूं। मैं नाटक कर्मी हूं,
मैं बहुत तरह के भाव निकालता हूं, और भारतीय जो नाटक की जो दर्शन है उसमें 9 रस होते हैं। शांत रस होता है, विभत्स रस होता है, हास्य रस होता है, करुणा रस होता है, रौद्र रस होता है, वीर रस होता है, भयानक रस होता है, श्रृंगार होता है, अद्भुत होता है, भक्ति रस होता है। ये 9 के 9 रस फेल हो गए, मैं कैसे रिएक्ट करूं? क्योंकि सर को पीटने वाला कोई रस इसके अंदर है नहीं। आप इसको कैसे, क्या बोलेंगे इस पर? ये यानी ये कोई लफंगे, ये कोई गुंडे, कोई भांग पीकर, ये कोई सड़क पर कच्ची शराब पीकर नहीं बोल रहे हैं जिनको आप ये कहें यार ये तो पागल है, इनको तो दिमागी तौर पर इनको बवासीर हो गई है। ये एक बड़ा विद्वान, आरएसएस का विद्वान आइडियोलॉग जो देश को चला रहा है, जो संगठन, उसके अंदर ये बोल रहा है। अच्छा, अब ये बाकी मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूं कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आया, हम ये इस्लाम ने दिया नहीं दिया, हम तो एक दो बात बहुत साफ साफ पूछना चाहते हैं, बहुत साफ साफ। ये गीता प्रेस की किताबें हैं, गीता प्रेस की किताबों के अंदर, और गीता प्रेस का तो कल्याण एक मैगजीन है, कल्याण एक मैगजीन है सती की महिमा पर, सती की महिमा पर, जिसमें 150 महिलाएं जो सती हुई हैं उनके गुणगान के अंदर, वो तो 700 पेज का ये विशेषांक है। समझ लीजिए आप इसको। ये गीता प्रेस की किताबों की मैं बार बार बात करता हूं। गीता प्रेस में हम गृहस्थ में कैसे रहें, इसमें सवाल जवाब में स्वामी राम सुखदास जी बता रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा इसको समझ लें। यानी मुसलमानों के बारे में जो बोला जा रहा है, आज तो मुसलमान राज नहीं है, लेकिन देखिए ये पता नहीं कोई मुसलमान बादशाह की किताबें लिखी हुई, राम सुखदास जी ने जो लिखी है या उनके कहने पे लिखी है। सती प्रथा उचित है या अनुचित? स्वामी राम सुखदास जी जवाब देते हैं, सती होना प्रथा है ही नहीं, पति के साथ जल जाना सती होना नहीं है। जिसके मन में सत आ जाता है, उत्साह आ जाता है, वह आग बिना भी जल जाती है और उसको जलने का कोई कष्ट भी नहीं होता। ये कोई प्रथा नहीं है कि वह ऐसा ही करे, प्रत्युत ये तो उसका सत्य है, धर्म है, शास्त्र मर्यादा पर विश्वास है। तात्पर्य है कि सती प्रथा नहीं है, ये तो उसका खुद का धार्मिक उत्साह है। इस विषय में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने सती धर्म हिंदू धर्म की रीढ़ है किताब लिखी है, उस किताब से इसमें कोट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इस्लाम तो पता नहीं इनके हिसाब से पैदा हो गया होगा। महाभारत के अंदर कुछ कैरेक्टर है, मैं आपके पास आना चाहता हूं महाभारत को लेकर। महाभारत में एक पांडु एक बड़े कैरेक्टर हैं। ये उसी तरह के कैरेक्टर हैं जो महाभारत में है, जिस तरह के धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र जो है, इनकी 2 पत्नियां हैं, माद्री और कुंती। ये मरते हैं और माद्री और कुंती में ये होता है कि वो दोनों जलना चाहती हैं, लेकिन पहले जो है माद्री इनकी चिता में अपने आप को कूद पड़ती है और वो जलकर मर जाती हैं साथ में, और उसको सती बोला जाता है। उसके बाद एक वासुदेवा है, वासुदेवा की 4 बीवियां हैं महाभारत के कथानक के अनुसार, और ये चारों बीवियां उनके मरने के बाद सती होती हैं। तो पता नहीं महाभारत भी मुसलमानों ने लिखा होगा। और दूसरी बात यह, गीता प्रेस जो आरएसएस वाले चलाते हैं, आरएसएस के अंतर्गत है, ये भी किताबें सारे मुसलमान राजा लिखवा रहे होंगे, मुसलमानों के जरिए लिखा जा रहा होगा। और उसके बाद जरा सा इसको छोड़िए, आरएसएस का औरतों के संगठन का नाम है क्या नाम है जनाब? सेविका कुछ, नारी सेविका समिति। नारी सेविका। पुरुषों के संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यानी वो वॉलंटियर्स हैं, वो स्वयंसेवक हैं। औरतों का जो संगठन है उसका मतलब है राष्ट्र की नौकरानियां। तो ये भी तो मुगलों ने रखा होगा, ये भी मुसलमान नाम के राजाओं ने रखा होगा। और उसके बाद सती के खिलाफ जो रेगुलेशन पास किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 4/12/1829 को, तो उसको तो जो हिंदू राष्ट्रवादी थे उस जमाने के, उन्होंने फौरन अपना लिया होगा। उन्होंने मुजाहरे किए, उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि इसको हिंदू धर्म के अंदर आप दखल दे रहे हैं। आप इस्लाम धर्म को और मुसलमान नाम के राजाओं को इसमें लाकर आप सिर्फ आज के मुसलमानों के खिलाफ एक हिंसा फैला रहे हैं आप। और उसके बाद मुसलमान राज किसका था? अरे लड़कियां तो सारा हिंदू ऊंची जातियों ने उनसे ब्याही हुई थी। मैं बार बार बताता हूं कि अकबर के बाद कोई भी
कोई भी मुगल राजा जो है मुसलमान मां से नहीं है, तो वो तो मुगल राज तो वो राजपूत राज था, मुगल राज तो क्षत्रिय राज था, मुगल राज तो ब्राह्मण राज था। मुगल राज मुसलमानों से और इस्लाम से उसका क्या क्या लेना देना था? तो आप जो है आप मुगलों ने किया, मुगलों ने औरतों को गुलाम बना दिया, उन्होंने उनको सती कराया, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको ये सब नहीं करने दिया। तो आप आरएसएस वाले जो है अपने संगठन के अंदर औरतों का नाम भी बदल देते, उसको नौकरानी नहीं रखते। ये क्यों रखा हुआ है आपने? क्योंकि अगर मुगलों की ऐसी औरत को गुलाम बनाने की समझदारी भी थी तो आप मुगलों की समझदारी पर ही चल रहे हैं, मुसलमान नाम के राजाओं की समझदारी पर चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और वो कह रहे हैं ये किशन जी कि वो बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी गुलाम औरतों को वो बाहर भेजते थे। उनको ये होता था, राजा एक दूसरे को गिफ्ट करते थे ना, जो 500-1000 औरतें भी गिफ्ट कर देते थे। जैसे इब्ने बतूता ने लिखा है कि मुसलमान नाम जो राजा थे उनको सैकड़ों हजारों लड़कियां, चीन का राजा और कहां के राजा से आती थी, तो ये भी उनको देते थे। और उन लड़कियों में कुरान पढ़ने वाली लड़कियां भी होती थी। यानी वो कोई भारतीय मुसलमान जो मुसलमान भी हैं, उनकी बच्चियों से भी कोई प्यार नहीं करते थे कि हम मुसलमान नहीं भेज रहे हैं। उसमें ये सवाल उठता था कि ये मुसलमान बच्चियों को जो कुरान हिफ्ज की हुई है तुम उनको ही भेज रहे हो। तो वो उस जमाने का पूरा उस तरह का हिसाब किताब था, उसको आप छोड़ते नहीं थे। तो क्या मुसलमान के तौर पे ऐसा कर रहे थे, राजा के तौर पर ऐसा कर रहे थे? इसको हमको समझना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी शर्म करो भाई, थोड़ा। इस देश में हर चीज मुसलमानों के नाम कर दोगे तो मुसलमान राज तो खत्म हो गया 1757 के अंदर बाकायदा। उससे भी 200 साल पहले मराठों का राज था इस देश के अंदर। मुगल राजा भी जो था वो मराठों का गुलाम था। यहाँ पर मुगल सल्तनत जो थी वो मराठे ही चलाते थे। तो अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, ये मुसलसल इस वक्त झूठ और ज्यादा बढ़ा करके, ये तकरीबन ऐसा लग रहा है जैसे वो अंग्रेजी दवाइयों के बारे में कहा जाता है ना, 50 mg, फिर 100 mg, फिर 200 mg, और उसके बाद चूंकि वो उस पर असर नहीं करती, तो ये मुसलसल प्रोवोक कर करके क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मुसलमान को प्रोवोक करना, जो बहुत समझ में आता है कि साहब गुस्सा दिलाओ, कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन कर नहीं रहा मुसलमान, ये इनकी मजबूरी है, परेशानी है। दूसरा ये कि हिंदुओं के बीच में, नौजवानों में खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाओ। तो वो भी बहुत ही, हम देख रहे हैं कि ट्रेन में एक सिपाही आता है कि वो खासतौर पर मुसलमानों का कत्ल कर देता है। अभी कर रहा है वो, 5-6 साल से उसी तरह की हरकतें कर रहा है। स्कूल के बाकी सब कर रहा है। स्कूल के टीचर है कि वो एक मुसलमान बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवाती है। तो ये इस हद तक नफरत बढ़ते बढ़ते आखिर कहां ले जाएंगे, क्या है? आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो आखिर में किस तरफ कहां ले जाने की तैयारी है? हिंदू औरत विरोधी है, हिंदू। और उसको सुन लीजिए, ये जो किशन गोपाल या जो भी इनका नाम है, वहां अपने भाषण का खत्म किस पर करते हैं? अभी तो इस्लाम जिम्मेदार था ना सब चीजों के लिए, उसके बाद आ गए आजकल औरतें जो है किचन में नहीं जाना चाहती हैं। किचन में जाना चाहिए, किचन में जाना चाहिए। और किचन जो है वो हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। उन्होंने वार्न किया कि वेस्टर्न कल्चर के तहत हम आकर हम जो है किचन को उतना ही महत्व नहीं दे रहे हैं जितना हम साइंस को देते हैं। जरा सुन लीजिए जनाब उनका सेंटेंस। हम साइंस को जितना महत्व दे रहे हैं उतना किचन को नहीं दे रहे हैं। बदकिस्मती से इस बेवकूफ आदमी को ये नहीं पता है कि किचन में भी साइंस चाहिए होती है। किचन बिना साइंस के नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद जो उदाहरण दे रहे हैं काजमी जी, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि ये बंदा जो बोल रहा है असल में इसका निशाना हिंदू औरतें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत 60% औरतें टीचर हैं। ये उनको कह रहे हैं तुमने किचन में जाना है। एक देखिए, बहुत अजीबोगरीब उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण तो ये दे रहे हैं कि सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस की मालिक हैं, जो सास भी हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की, कि वो भी अपना खाना लेकर जाती हैं। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि खाना बनाती भी हैं, खाना लेकर जाती हैं, अपना खाना खुद पैक करती हैं। हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं तो किसी होटल में भी खाना खाने जाती हूं तो अपने चम्मच लेके जाती हूं। यानी
उसको कुछ लोगों ने कहा कि ये छुआछूत करती हैं कि शायद पता नहीं चम्मच किसी और के मुंह में गया हुआ होगा। उन्होंने कहा है कि मैं अपना चम्मच लेकर जाती हूँ, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि इंदिरा गांधी जी को भी ले आए। यानी जब इनको कुछ और नहीं मिलता है, कोई मुसलमान नहीं मिलता है, तो इनको आदर्श फिर इंदिरा गांधी हो। इंदिरा गांधी भी खाना बनाती थी, नेहरू जी का किचन चलाती थी, ठीक है। अरे भाई, नेहरू जी का किचन चलाती थी, प्रधानमंत्री बन गई, तो मोदी जी भी किसी औरत को, किसी साध्वी को प्रधानमंत्री बना देना। आप प्रधानमंत्री बना दे मोदी जी। ये स्पेशल सेशन जो हो रहा है उसके अंदर एक्सचेंज कर ले राष्ट्रपति से अपना पद। राष्ट्रपति को वो ट्राइबल भी है, वो औरत भी है, वो बाकायदा एक गांव से भी आती हैं, उनके साथ पद बदल लें। और कम से कम स्पेशल सेशन के अंदर एक प्रस्ताव तो पास कर दे कि औरतों का जो संगठन है आरएसएस, उसका नाम भी होगा राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति। ये तो कर दें कम से कम। तो आप उनका क्या क्या करेंगे। लेकिन काज़मी जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो निशाना चाहे मुसलमान और इस्लाम को बनाते हैं, लेकिन उनकी यहाँ हिंदू औरत उनको लग रही है कि वो किचन छोड़ के साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं। इससे इस बंदे के पेट में गैस पैदा हो जा रही है। इस बंदे के पेट के अंदर गैस घूम रही है, और यूनिवर्सिटी आया है ये बताने के लिए कि तुमने किचन और साइंस जो है, किचन को चुनना है तुमने। तो आप मैं इनको क्या कहूंगा, यानी ये इलाज से, इनका इलाज कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इस देश ने देखना चाहिए कि ये सब कुछ तबाह ना कर दे। अच्छा, एक बात मेरे ध्यान में आई। देखिए, एक तो होता है किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को या किसी यूनिवर्सिटी को वहां अपनी मर्जी का वाइस चांसलर या कोई ऐसी टॉप पोजीशन में पहुंचाया जाता है और फिर अपने तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कहीं ना कहीं ऊपर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का, उसके कोऑर्डिनेशन से, उसकी इत्तला से कम ये इस किस्म के प्रोग्राम जरूर हो रहे होंगे। जब ये ऐसा हो रहा है तो देश में साइंस के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ ये जो माहौल बनाने की तैयारी है और बनाया जा रहा है, साइंस से दूर रखा जा रहा है, डार्विन पढ़ाने से रोका जा रहा है, आखिर कहां लेके जाएंगे? बात यह है, जो मुझे लग रहा है मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से भी और खुद भी अपनी तरफ से चुनौती देना चाहता हूं कि आरएसएस का ये बंदा जिनका नाम है जनाब गोपाल जी, गोपाल जी, कृष्ण गोपाल जी, आप कभी हम आपके साथ एक पब्लिक डिबेट करना चाहते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा, गीता प्रेस की किताबें, जो औरत के साथ बलात्कार हो तो वो चुप हो जाए, औरत नौकरी ना करे, औरत की दूसरी शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको अगर एक बार दान में दे दिया गया, एक दान दूसरा दान में नहीं बदला जा सकता। ये किताबें क्या मुगल राजाओं ने लिखवा रही हैं? क्या मुगल राजाओं के दलाल हो? क्या 400 साल 300 साल खत्म हो गया मुसलमानों के राज के बाद, तुम फिर क्या मुसलमान राज ला रहे हो? ये तुमने इस देश को बताना होगा, तुमने इस देश को बताना होगा। और तुमने इतना शर्मसार कर रहे हो इस देश को, इस देश के हिंदुओं को, इस देश की हिंदू औरतों को। और बदकिस्मती से जब ये वहां भाषण कर रहा है, सारे वहां खा पी रहा है, वहां हाई टी इनकी हो रही है, इनको कोई भी बंदा गीता प्रेस की किताब इसके मुंह पर नहीं मार पा रहा है। इनको मुंह पर मारने का मतलब यह है कि इसको पढ़वा नहीं पा रहा है। यानी अब यूनिवर्सिटी में भी ये माहौल नहीं रहा कि फ्रीली स्टूडेंट्स या टीचर सरकार से संबंधित जो आरएसएस से या उसके किसी भी शख्स से सवाल करने से लोग बचने लगे। ये एक तरह से एकेडमिक जो माहौल है उसमें इतनी ज्यादा खराबी आ चुकी है। नहीं, और दूसरी बात यह, हर बुराई का इस मुसलमान से जोड़ दोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि मुसलमान 14% है। देखिए ना काज़मी जी, क्या हो रहा है, रेप मुसलमान करेगा तो वो जुर्म है, शहर जलेगा। उसी धर्म के लोग रेप करें तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप 14% की रेप आप गर्दानेंगे, और बाकी कितने बचे? 86%। जी 86%। 86% की तरफ से 86% जो रेप होंगे वो आपके लिए रेप ही नहीं होंगे।
वो तो नेशनलिस्ट रेप होंगे, तो ये देश का तो सत्यानाश कर देंगे आप। अरे साहब, मैंने 2 दिन पहले बहुत अरसे के बाद दैनिक जागरण अखबार इत्तेफाक से मेरे घर आ गया और मैंने बहुत दिन के बाद वो अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ करके बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बिल्कुल 3rd क्लास जर्नलिज्म हो रही है, बिल्कुल खुल करके। एक कोई मुसलमान लड़के का कोई वाकया था, तो उसमें लिखा कि मुस्लिम ने हिंदू लड़की को फंसाया। ये हेडिंग, ये अखबारों की, ये आरएसएस से जुड़ा हुआ अखबार है। तो ये जहनियत मुसलसल हिंदू मुसलमान नफरत हर स्टेज पर। देखिए, क्राइम किसी ने भी किया वो क्रिमिनल है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन इतना इंसेंसिटिव होकर के रिपोर्टिंग करेंगे और नफरत बढ़ाएंगे। और अपने यहां जितने भी ये टैनी एंड कंपनी, जो इस तरह के लोग हैं, जो ये रेसलिंग चैंपियनशिप वाला फेडरेशन का जो चेयरमैन एमपी, जो आज तक एमपी बना बैठा है, उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो ये किस तरफ ले जाएंगे? इसका मतलब यह है कि जो पूरे जिस्म में जो जहर फैल चुका है, आप उसकी चिंता नहीं कर रहे हो। ये हाथ के बराबर मुसलमान है, वो जो जहर मैं कह रहा हूं, सारे के सारे क्रिमिनल लोग हैं और वो सारे बदमाश हैं, चोर हैं, लफंगे हैं, उसकी आप चिंता करोगे, बाकी इसकी नहीं चिंता करोगे, तो ये तो अपनी मौत अपने आप ही आपने मर जाना है। और ये आप जागरण वाले जो बता रहे हैं, अब ये उर्दू के भी सारे अखबार चलाते हैं, उर्दू प्रेस पर भी इनका ये मालिक है सबके। जी, वो उर्दू का एक बड़ा अखबार इनकलाब, मैं नाम लेकर के कहता हूँ, वो आरएसएस का, इन्हीं का जागरण वालों का है। और वो अक्सर देखिए, जब पहले एक एडिटर उसके बने, तो मैंने उनसे बहुत ही फ्रैंकली कहा कि आपको मालूम है कि आपके अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी क्या होगी? तो वो अचानक कहने लगे, क्यों, क्या होगा? मैंने कहा, ये अल जजीरा होगी, जैसे कि इमोशनल इश्यूज पे मुसलमानों के साथ साथ चलते रहो, और जैसे आरएसएस का अमेरिका का, इजराइल का कोई इशू आए तो उस तरफ पलटी मार जाओ, ताकि वो सारा जो बेस तैयार हो। वो इस वाले को जरा हमने ये करना है कि अगर सती मुसलमानों ने शुरू कराया था, तो गीता प्रेस की सती के समर्थन की किताबें भी क्या उसी दौर की किताबें हैं? ये हमने इस सवाल को हैमर करना है। जी, बिल्कुल। ये इसी पर दोस्तों, ये किताब आप जरूर पढ़ें। ये किताब, ये इसका हेडिंग एक बार जरा पढ़ के सुना दीजिएगा। बहुत ही गिरहस्त में कैसे रहें। जी, ऐसी कम से कम 30 किताबें हैं। जी। इनका विशेष अंक है कल्याण, सती पर विशेष अंक, सती के समर्थन में। जी। और सती जो है वो परंपरा नहीं है, हमारा धर्म है। जी। तो ये और यहाँ आकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुआ, और ये भी मुसलमानों के सर एक तरह से, और बड़े गुरु हैं हिंदू धर्म के। सती धर्म हिंदू धर्म की रीढ़ है। जी। ये जब ये इस पर कोई सवाल उठाएंगे तो बोलेंगे कि तुम सनातन धर्म पर गाली बक रहे हो। अरे, सनातन धर्म का तुम जो परिभाषा दे रहे हो, वो क्या परिभाषा है? वो तो इंसानियत विरोधी है। लेकिन आप सनातन धर्म, आप पहले ये तो बताओ, आपका कौन से सनातन धर्म में विश्वास है? मानवता वाले सनातन धर्म में विश्वास है, जिसमें गांधी विश्वास करते थे, या ये सती वाले तुम्हारा सनातन धर्म है? जी। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सब लोगों को गौर करना चाहिए और खुद आरएसएस को इसका जवाब देना चाहिए। शमसुल इस्लाम साहब ने बाकायदा चैलेंज किया है कि हम पब्लिक डिबेट में आपके साथ आना चाहते हैं। अगर कोई आना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हम जरूर उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।